तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? रमज़ान चल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। पिछले 2-3 दिन से आप लोगों ने सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर से इंस्टाग्राम पर ये नोटिस किया होगा कि जितना भी आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, रील्स वग़ैरह, तो बाबा सिद्दीकी की जो इफ्तारी होती है ना मुंबई में, उससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट आ रही होंगी बार-बार। कभी इमेजेस आ रहे होंगे, कभी रील्स आ रही होंगी, उन पर पीछे बैकग्राउंड में नात, कव्वाली गाने वग़ैरह लगे हुए होंगे। और उन रील्स में कौन दिखाई दे रहा होगा? आपको कभी सलमान खान दिखाई दे रहे होंगे पठानी सूट में, कभी मुनव्वर फ़ारूकी दिखाई दे रहे होंगे, तो कभी दूसरे स्टार जो हैं कपूर फ़ैमिली वगैरह के वो दिखाई दे रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये कोई नई बात नहीं है। हर रमज़ानों में ये मुंबई में जो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी होती है, ये इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है और इसकी तस्वीरें, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती ही हैं। वैसे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर बार की इफ्तार पार्टी पर खूब चर्चाएँ होती हैं, उनकी वीडियोज़ वगैरह वायरल होती हैं, लेकिन इस बार की जो इफ्तार पार्टी इतनी ज़्यादा चर्चाओं में है और लोग इस पर इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह और है। इसमें सना खान तो दिखाई दी ही, वो सना खान कि जो काफ़ी वक़्त पहले ही बॉलीवुड को छोड़ चुकी हैं, इस्लाम की खातिर उन्होंने जैसा कि दावा किया था, फिर उन्होंने अपनी एक अलग ज़िंदगी जीना शुरू की, मुफ्ती अनस से शादी कर ली, तो अपने हस्बैंड के साथ वो इस इफ्तारी में तो दिखाई दी। साथ ही साथ एक और चेहरा दिखाई दिया जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को हैरान किया और जिस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होना शुरू हुई। वो चेहरा था अदा शर्मा का। अदा शर्मा को अगर आप नहीं जानते, मैं बता दूँ, ये वही हैं जिन्होंने केरला स्टोरी बनाई थी, न सिर्फ़ बनाई थी बल्कि उसका जब प्रमोशन कर रही थी तो खूब बढ़-चढ़ कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की लीडर बनी हुई थी, वकालत कर रही थी कि नहीं, वो सच्ची स्टोरी पर है। और ये भी बड़ी ही अजीब चीज़ थी कि वो जो केरला स्टोरी मूवी थी, केरला के लोगों पर बनाई गई, उसको इस तरीके से प्रचार किया गया, प्रसार किया गया कि ये रियल स्टोरी पर है, देखो कितना बुरा हो रहा है, वहाँ की मुस्लिम लोगों के साथ ये लोग मिलकर रह रहे हैं, तो इसकी वजह से आईएस वगैरह इनको जॉइन करवा दिया जा रहा है और पता नहीं कितनी हज़ार क्या-क्या दावे किए गए कि उन लड़कियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके सीरिया वगैरह भेजा गया और वहाँ पर आईएस जॉइन करवा दिया गया। अब उस केस में जो केरला के मुस्लिम थे, वो मना कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो केरला के हिंदू थे, वो मना कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। केरला का एडमिनिस्ट्रेशन, केरला की गवर्नमेंट सब डिनाई कर रहे थे कि भई तुम ये क्या बना रहे हो? क्या किस्सा कहानी तुमने बना दी? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इधर के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए थे केरला से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं, नहीं तुम मानो ऐसा हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम खाली मना कर रहे हो लेकिन हुआ है, तुम मानो तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा। इवन आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक को उस पर टिप्पणी करना पड़ गई, ये ऑर्डर जारी करना पड़ गया कि भाई गुमराह करना बंद करो। ये सच्ची कहानी का जो चूरन बेच रहे हो ये बेचना बंद कर दो और मूवी से पहले डिस्क्लेमर लगाओ जिसमें लिखा हो कि ये फ़िक्शनल मूवी है। यानी कि ये बाकी सारी मूवीज़ की तरह है जिनको सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए लिख दिया जाता है और जिनका सच्चाई-वच्चाई से कोई लेना-देना नहीं होता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि फिर भी इस झूठ को खूब बेचकर नफ़रत फैलाई गई और करोड़ों रुपए छाप दिए गए। अब यही अदा शर्मा अचानक से इफ्तार पार्टी में नज़र आईं बाबा सिद्दीकी की। तो ज़ाहिर है हंगामा होना तो वाजिब ही था। अब बाबा सिद्दीकी तो एक पॉलिटिशियन है, उनको कौन ही घेरेगा, अगर उन पर कोई टिप्पणी भी करेगा तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा कि भाई तुमने इनको क्यों इन्विटेशन दिया। लेकिन हाँ, जो अदा शर्मा की साइड वाले उनके बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वो ज़रूर नाराज़ दिखाई दे रहे थे ट्विटर, एक्स वगैरह पर कि देखो यार, ये जाकर फिर से उधर से मिल गई। मिली तो मिली दोस्तों, लेकिन इनकी एक तस्वीर और वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ये उन सना खान से मिल रही थी जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और जिन्होंने बॉलीवुड को इस्लाम के ही लिए छोड़ दिया है कुछ साल पहले ही। फिलहाल दोस्तों, अब सवाल ये है कि भाई ये बाबा सिद्दीकी हैं कौन? इफ्तार पार्टी क्यों देते हैं? ये कब से देते आ रहे हैं? कब से इसकी शुरुआत हुई है और क्या मामला है पूरा? साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि आखिर इन बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम से क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊँ बाबा सिद्दीकी कौन है? बाबा सिद्दीकी एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, कह सकता हूँ मैं, हैं नहीं। इसलिए क्योंकि दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद इन्होंने बिल्कुल अभी कुछ वक़्त पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया है। वैसे भी कांग्रेस बेचारी डूब रही है और डूबते सूरज को कौन सलाम करता है। तो मामला ये है कि कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है, एनसीपी को अब जॉइन कर लिया है और कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ ख़ास तौर से मुंबई में, तो ये बड़े नेता माने जाते थे। क्यों? क्योंकि 3 बार तो ये रहे हैं विधायक। 1999 में भी रहे, 2004 में भी रहे, 2009 में भी रहे। इसके अलावा इनको एक बार स्टेट मिनिस्टर भी बनाया गया। बाकी अब जो है इनके बेटे भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और विधायक हैं बांद्रा के ही इलाके से। बाकी अब बात कर लें अगर इस इफ्तार पार्टी के बारे में कि भई ये इफ्तार पार्टी कब से शुरू हुई? तो इसकी कहानी ये है कि इफ्तार पार्टी ये दरअसल शुरू की थी मुंबई में सुनील दत्त ने, जो संजय दत्त के फ़ादर हुआ करते थे और कांग्रेस के एक नेता भी हुआ करते थे। काफ़ी सेकुलर नेता माने जाते थे वो।
तो वो दिया करते थे। लेकिन ये जो थे बाबा सिद्दीकी, इन्होंने 1977 के करीब यानी 1977 में कांग्रेस को जॉइन किया था। तो शुरू से ही ये सुनील दत्त के काफ़ी करीबी थे, उनके अंडर में रहा करते थे। एक तरीके से सुनील दत्त इनके मेंटोर थे, यानी आप कह सकते हैं उस्ताद थे। इन्हें गाइड किया करते थे, इन्हें रास्ता वगैरह दिखाया करते थे। तो सुनील दत्त के ये करीबी थे। सुनील दत्त ये इफ्तारी रस्मी तौर पर यानी ट्रेडिशनली देते आए थे। और सुनील दत्त के बारे में ये भी दावा किया जाता था कि क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं, इसीलिए वो ये इफ्तार पार्टी देते हैं ताकि मुंबई का जितना भी मुस्लिम वोट बैंक है उनको हमेशा अपने से ही जोड़कर रख सकें। मगर क्योंकि ये सुनील दत्त के बहुत ज़्यादा करीबी थे, तो उन्हीं से ही इंस्पायर होकर इन्होंने भी मुंबई के अंदर ये इफ्तार पार्टी देना शुरू कर दी थी। अब क्योंकि सुनील दत्त के करीबी थे, तो उनके जब बेटे हैं जो संजय दत्त, उनके भी करीबी हो गए, उनसे दोस्ताना वगैरह हुआ। अब जब संजय दत्त से दोस्ताना हुआ, तो अब सलमान खान जो संजय दत्त के जिगरी यार माने जाते थे और शायद अभी भी हैं फिलहाल, तो उनसे भी दोस्ताना होना तय था। और अब जब संजय दत्त और सलमान खान दोनों से ही इनका दोस्ताना हो गया, नज़दीकियाँ बढ़ गईं, तो फिर तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके काबू में आ ही जानी थी। धीरे-धीरे अब नतीजा ये हुआ कि बाबा सिद्दीकी की ये इफ्तार पार्टी बॉलीवुड की एक पहचान बन गई। यानी रमज़ानों में सबको पता है कि हर साल मुंबई में एक इफ्तार पार्टी होती है और उसमें हमें सारे बॉलीवुड के सितारे नज़र आएँगे। 2013 में बाबा सिद्दीकी की इस इफ्तार पार्टी की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। चर्चाओं में रही थी, क्यों? क्योंकि यही वो इफ्तार पार्टी थी, यही वो साल था कि जब सलमान खान और शाहरुख खान का दोस्ताना हुआ था दोबारा से। इन दोनों के बीच एक लंबे वक़्त से कोल्ड वॉर चल रही थी, यानी एक-दूसरे से बात नहीं करते थे और ज़ाहिर है ग्रुपबाज़ी भी फिर चलती होगी आपस में बॉलीवुड के अंदर। इन दोनों दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के। तो बाबा सिद्दीकी ने ही इन दोनों के बीच सुलह करवाई थी और इनको मिलवाया था। बाकायदा फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें दोनों एक-दूसरे को गले लगा रहे थे एक लंबी मुद्दत के बाद। अच्छा, 2013 में ही एक और बड़ा मैटर हुआ था। 2013 में बाबा सिद्दीकी को दाऊद इब्राहिम का फ़ोन आया था। दाऊद इब्राहिम का फ़ोन इसलिए आया था क्योंकि उस वक़्त बाबा सिद्दीकी का कोई ज़मीन-वमीन को लेकर झगड़ा हो गया था अहमद लंगड़ा नाम के एक बंदे से। ये जो अहमद लंगड़ा था, ये दाऊद इब्राहिम का करीबी हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम ने जब फ़ोन किया तो धमकी दी बाबा सिद्दीकी को कि क्या मैं राम गोपाल वर्मा से कहकर तुम्हारी कोई फ़िल्म बनवा दूँ? ये धमकी देना थी कि बाबा सिद्दीकी फ़ौरन पुलिस के पास पहुँच गए, एफ़आईआर वगैरह कराई और उसके बाद पुलिस ने अहमद लंगड़ा को फ़ाइनली गिरफ़्तार कर लिया। तो ये पूरी कहानी थी बाबा सिद्दीकी की और उनकी रमज़ान की मशहूर इफ्तार पार्टी की। बाकी ये पार्टी सही है, गलत है, कितने इसमें रोज़ेदार आते हैं, कितने बिना रोज़े वाले आते हैं, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। नीचे कमेंट्स बॉक्स का ऑप्शन खुला है, उसमें अपनी कमेंट दे सकते हैं, राय लिख सकते हैं इस मुद्दे से रिलेटेड। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको वो दे दी है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर वाक़ई इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।